अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली मेहदी, योर IGCSE उर्दू इंस्ट्रक्टर। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद स्टूडेंट्स के साथ पेपर पैटर्न शेयर करना है। IGCSE उर्दू का सबसे पहले मैं आपको कोड बता दूं। इसका कोड है 0539। पेपर वन रीडिंग एंड राइटिंग कहलाता है। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मई जून 2025 का पास पेपर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है। ये पेपर 60 नंबर यानी 60 मार्क्स का होता है। इसके अंदर अच्छा यहाँ लिखा हुआ भी है 60, आप देख सकते हैं। इस पेपर के अंदर बेसिकली 6 सवालात होते हैं, जिन्हें हम 6 एक्सरसाइज बोलते हैं या 6 मशक़ें भी बोल सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज इसमें तफहीमी इबारत पर मुश्तमिल होती है। तफहीमी इबारत से मुराद क्या है? एक ऐसी इबारत जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनका जवाब देना होता है। कोई भी सवाल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आएगा और कम से कम 1 नंबर का आता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है तफहीमी इबारत। कोई भी सवाल ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, कम से कम 1 नंबर। टोटल मार्क्स इस सवाल के 8 होते हैं। जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, 6 सवालात आते हैं यहाँ पे। तो 6 नंबर के 8 सवालात। कोई भी सवाल ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर और कम से कम 1 नंबर। उसके बाद अगर दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो ये बेसिकली मल्टीपल मैचिंग बेस्ड है, जिसको हम उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। यहाँ पे आपकी जो इबारत है उसके अंदर 4 पैराग्राफ होंगे। पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी और पैराग्राफ डी। एग्जामिनर क्या करेगा? सिंपल, वो रैंडमली किसी भी पैराग्राफ से कोई भी जुमला निकाल के आपसे पूछेगा कि ये बता दीजिए कि ये वाला जुमला पैराग्राफ ए में से हमने निकाला है, बी से निकाला है, सी से निकाला है या डी से निकाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना है ए, बी, सी या डी में से किसी एक पर। मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूँ आपको। नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें। उस पैराग्राफ पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है। किस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिसाल, कौवे दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में पाए जाते हैं। तो ये वाली बात अगर आपको पैराग्राफ ए में मिली है तो आप ए पे टिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे 9 सवालात आते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का हर सवाल है तो टोटल मार्क्स आपके 9 हो जाते हैं। अगली एक्सरसाइज भी तफहीमी इबारत पर मुश्तमिल है। यहाँ पे भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहते हैं, उर्दू में तफहीमी इबारत कहते हैं। यहाँ पे भी सवालात होंगे, बस फर्क ये है कि यहाँ पे अच्छा कुछ एक आध फर्क है। सबसे पहला फर्क ये है कि यहाँ पे जो भी सवालात हैं ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर, कम से कम 2 नंबर। ठीक है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का था और कम से कम 1 नंबर का था। दूसरा फर्क ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपना जवाब बुलेट पॉइंट में लिखेंगे। अगर कोई सवाल 2 नंबर का है तो 2 बुलेट पॉइंट्स, अगर कोई सवाल 3 नंबर का है तो 3 बुलेट पॉइंट्स। वेरी सिंपल। अच्छा, एक और बुनियादी फर्क वो ये है, जब आप इस सवाल को पढ़े तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, नई जबान सीखने के मौजू पर दिए गए मजमून को पढ़कर मंदरजा झेल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स तैयार करें। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सुर्खी। सुर्खी का मतलब होता है हेडिंग। तो यानी कि यहाँ पे जो सवालात हैं वो हेडिंग की शक्ल में है। यही वजह है कि आप यहाँ पे देखें तो कॉलन डला हुआ है। कॉलन इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात का इशारा कर रहा है कि सवालात हेडिंग की शक्ल में है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला अगर हम सवाल देखें तो नई जबान सीखने की 2 वजूहात। तो यहाँ पे आपको नई जबान सीखने की 2 वजूहात बयान करनी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे लफ्ज दो नहीं लिखा होता तो भी अंडरस्टूड था कि आपको 2 वजूहात ही बयान करनी है, क्योंकि सवाल के नंबर 2 हैं। क्योंकि सवाल 2 नंबर का है इसलिए बच्चा पढ़ते ही समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 नंबर के सवाल पे 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। इस तरीके से कुल मिला के आपके 9 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद चौथा सवाल, तलखीस निगारी। इसको उर्दू में कहते हैं समरी राइटिंग। यहाँ पे आपको जो पैसेज दिया गया है, जिस पैसेज की अभी आपने नोट मेकिंग की है, उसी की आपको समरी राइटिंग करनी है। ये सवाल 10 नंबर का होता है। 100 मार्क्स का 100 वर्ड लिमिट होती है। 10 नंबर में से 4 नंबर आपके कंटेंट के होते हैं और 6 नंबर आपकी लैंग्वेज के होते हैं। 4 नंबर जब कंटेंट के हैं तो इसका मतलब है कि पैसेज में जो बातें पूछी हैं आपने उसके 4 पॉइंटर्स बताने हैं।
मैं आपको ये सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। करने का तरीका मैं आपको मिसालों के साथ, पास्ट पेपर्स के जरिए, मार्किंग स्कीम बयान करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न तक इस गुफ्तगू को महदूद कर रहे हैं, तो बस मैं अभी पेपर पैटर्न बयान कर रहा हूँ। सवाल कह रहा है, मश्क नंबर 3 में नई जबानें सीखने से मुतालिक कुछ मालूमात दी गई हैं। अब आप नई जबान सीखने के अमल में पेश आने वाली मुश्किलात और एक से ज्यादा जबानें जानने के फायदों पर एक खुलासा लिखें। आप मश्क नंबर 3 में बनाए गए अपने निकात से मदद ले सकते हैं। खुलासा तकरीबन 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जहां तक मुमकिन हो खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। खुलासे के मवाद के 4 नंबर और तर्ज तहरीर और सही जबान के 6 नंबर दिए जाएंगे। तो मैं ये बात आपको समझा चुका हूँ, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल बेसिकली इसको फंक्शनल प्रोज कहा जाता है। इम्तिहान में यहाँ पे या तो रस्मी ईमेल आती है या फिर गैर रस्मी। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल ईमेल या फिर इनफॉर्मल ईमेल। सवाल करने का तरीकाकार बेटा ये होगा कि वो आपको 3 इशारे दिए जाएंगे और आपको उन तीनों इशारों के ऊपर अपना ईमेल लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको 120 अल्फाज पर मुश्तमिल ईमेल लिखनी होती है। कंटेंट के यहाँ पे 3 नंबर होते हैं और जबान के 5 नंबर होते हैं। तो 5 + 3 8, यानी कि 8 नंबर का ये सवाल आता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इन्होंने आपको 3 पॉइंटर्स दिए हैं और 3 नंबर का कंटेंट है, यानी कि मवाद के 3 नंबर हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि हर एक इशारा 1 नंबर का है। तो आपने हर एक इशारे के बारे में अगर सही बात लिख दी, 3 में से 3 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। अब आपने जबान की क्या गलत की हैं, उसके ऊपर आपके मार्क्स कटेंगे आउट ऑफ 5, यानी कि 5 में से। तो ये आपका 5वां सवाल होता है बेटा। उसके बाद छठा सवाल, आखिरी सवाल, लेकिन सबसे मुश्किल, सबसे अहम, सबसे ज्यादा नंबर का। यहाँ पे एक गिवन स्टेटमेंट होती है जो कि मेन है, जो कि टॉपिक कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 16 साल से कम उम्र के अफराद के लिए जाती मोबाइल फोन गैर जरूरी है। आप ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं? इस बारे में नौजवानों की वेबसाइट के लिए एक मजमून की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार करें। आपका मजमून तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इशारे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों इशारे डायलॉग की शक्ल में है, जब भी यहाँ पे डब्बे इन्होंने बना दिए हैं। आगे ये कहते हैं, ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ निकात बनाने में मदद ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ निकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे बात करेंगे इस पे। मजमून के मवाद के लिए 8 नंबर और सही जबान और तर्ज तहरीर के लिए 8 नंबर दिए जाएंगे। तो 8 नंबर आपके कंटेंट के, 8 नंबर लैंग्वेज के हैं। कंटेंट अगर सही लिखा, 8 में से 8 नंबर कटेंगे फिर लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है। तो आज की ये था पेपर पैटर्न, यानी कि पेपर 1। अब अगर हम बात करें बेटा पेपर 2 की, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, पेपर 2 बेसिकली आपका कहलाता है लिसनिंग। ठीक है। और ये भी है आपके सामने, मई जून 2025 0539 आपका कोड। अप्रोक्सीमेटली 35 to 45 मिनट्स। यहाँ पे 35 से 45 मिनट का आपका सवाल आता है। ये पूरा का पूरा पेपर लिसनिंग बेस्ड होता है। यहाँ पे 4 मश्क़ें होती हैं, 4 सवालात होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहला जो सवाल है उसमें 8 नंबर के सवाल आते हैं। हर एक सवाल 1 नंबर का है, यानी कि 8 नंबर आपके यूं हो जाएंगे। आपको जो सवालात होंगे बेटा, हर एक सवाल का जो हिस्सा है वो 2 मरतबा इंडिविजुअली सुनाया जाएगा। यानी कि जो सबसे पहला सवाल है उसका पार्ट आपको 2 मरतबा सुनाया जाएगा, फिर आप इसको जवाब लिख देंगे। फिर दूसरे सवाल का पार्ट 2 मरतबा सुनाया जाएगा, आप उसका जवाब लिख देंगे। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां। यूं आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बात करें अगर मश्क नंबर 2 की, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सुनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज आपको सुनाई जाएगी वो बेसिकली एक रिपोर्ट होगी और 1 नंबर का जवाब आपको लिखना होगा। बहुत से बहुत 2 नंबर का होगा। यहाँ पे ब्लैंक्स हैं बेसिकली, और हर एक ब्लैंक 1 नंबर की है। तो जब आप 8 की 8 ब्लैंक्स लिख देंगे, जवाब लिख देंगे, आपको 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। बात करें अगर इससे अगले वाले सवाल की बेटा, तो ये थोड़ा सा दिलचस्प सवाल होता है। ये बेसिकली एक ही टॉपिक के ऊपर 6 लोगों की राय सुनाई जाएगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये टिक लगाना है कि आपको ये लिखना है कि पहली राय किसकी थी, दूसरी राय किसकी थी, तीसरी राय किसकी थी, चौथी, पांचवी और छठी राय किस किसकी थी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप जिंदगी में हालिया तब्दीलियों से मुतालिक कुछ लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हर एक शख्स को उसकी दी गई राय से मिलाएं। हर एक शख्स के लिए अंग्रेजी हरूफ में से एक हर्फ दिए गए खाने में लिखें। हर हर्फ का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करें।
एक हर्फ इजाफी है जिसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आप हर हिस्से को 2 बार सुनेंगे। अब वो क्या कहेंगे, सबसे पहले एक आवाज आएगी पहली राय। पहली राय के बाद मिसाल के तौर पे उन्होंने बोला, किसी से पूछे बगैर आज तक कोई फैसला नहीं किया गया। आपने सुना, अब आप देख रहे हैं कि ये जुमला इसमें से किससे मैच कर रहा है। आपने कहा अरे ये तो इससे मैच कर रहा है, किसी से पूछे बगैर आज तक कोई फैसला नहीं किया गया। आप देखेंगे इसके बराबर में अल्फाबेट कौन सा है, इसके बराबर में है सी। तो क्योंकि उन्होंने पहली राय बोलने के बाद ये जुमला बोला था और इसके बराबर में सी लिखा हुआ है, तो आप पहली राय के बराबर डब्बे में सी लिख देंगे। फिर वो बोलेंगे दूसरी राय, और मिसाल के तौर पे दूसरी राय बोलने के बाद उन्होंने बोला, मैंने फैसला तो देर से किया लेकिन बहुत अच्छा किया। तो आपने उसको ई से मिलाया, आपने कहा ये तो ई है, दूसरी राय जो है वो ई से मिल रही है। तो यहाँ पे दूसरी राय के बराबर में जो खाली डब्बा है वहां पे आप ई लिख देंगे। एक राय यहाँ पे इजाफी है जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, तो आपको वो खुद फिगर आउट करना है कि वो कौन सी है। ठीक है जी। ये था 6 नंबर का सवाल। उसके बाद आखिरी सवाल, यहाँ पे भी आपको एक पैसेज सुनाया जाएगा जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। हर एक एमसीक्यू के लिए 3 ऑप्शन है, आपको सही जवाब पे टिक कर देना है। पूरा का पूरा पैसेज एक मरतबा सुनाया जाएगा, फिर पूरा का पूरा पैसेज दूसरी मरतबा सुनाया जाएगा। यूं आपका पेपर 2 जो कि 30 मार्क्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 एक्सरसाइजेस थी पेपर 2 के अंदर। तो बेटा आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लफ्ज उर्दू लिखें और मैं आपकी हेल्प करूंगा। बहुत शुक्रिया।